हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आज हम कवर करेंगे, जो कि आपके सीजीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, चाहे पीएससी प्री हो या पम हो, कोई भी एग्जाम हो स्टेट का, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आज छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं का अपना निवासी स्थान बनाना शुरू किया तथा इनको चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया था? तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल। तो इस काल में जो कि छत्तीसगढ़ में मानव ने जो कि गुफाओं को अपना निवास स्थान जो कि बनाना शुरू किया गया था तथा इन जो चित्रों को द्वारा इसको अलंकृत किया गया था। तो किस काल में? तो यह उत्तर पाषाण काल में जो कि इसको अलंकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहे। तो दक्षिण जो कौशल है वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। बी, अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध जो कि दक्षिणी कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किया था। सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में जो कि पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिल थे। और डी है आपसे, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर राज किया था? तो सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वतद्वारक वंश। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमवंश। तो सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद जो सोमवंश के शासकों ने यहाँ पे दक्षिण कौशल पर राज किया था, तो सोमवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो कि दक्षिण कौशल पर इन्होंने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन, महाशिवगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है? तो नल वंश, पांडु वंश, पर्वतद्वारक वंश या कलचुरी वंश। तो इसका भी आपसे सही हो जाएगा, पांडु वंश। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश के शासक थे, जिनके शासन काल में जो कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। किस काल के? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, इसके शासन काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडुवंश। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों या सोरर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांतार। तो महाभारत काल में बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो जो अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल कहाँ अवस्थित है? तो आपके दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरबा। तो पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण आपके विक्रमादित्य जो द्वारा किया गया था, जो कि पाली आपके कोरबा में यह स्थल अवस्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था? तो कांस्य मुद्राएं, रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं। तो बस्तर जिले के जो अड़ेंगा क्षेत्र से प्राप्त जो स्वर्ण मुद्राएं प्रमाणित करते हैं कि बस्तर कोरापुट अंचल में आपके नलवंशी शासकों का शासन था। तो आपका स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे जो कि मुद्राएं प्रमाणित करती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर पर नल वंश का शासन काल रहा था। तो 250 से 400 ईस्वी, 300 से 350 ईस्वी, या 500 से 1200 ईस्वी लगभग, और 500 से 750 ईस्वी के लगभग। तो बस्तर में जो नल वंश का शासन काल माना जाता है आपके 500 से 1200 ईस्वी तक इन्होंने नल वंश ने बस्तर पर शासन किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश के संस्थापक कौन थे? तो सरपुरी, शिशुक, भौदत्त वर्मन या अर्थपति भट्टारक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशुक। तो बस्तर के जो कोरापुट क्षेत्र के नल वंश के संस्थापक आपके शिशुक थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीपुर के जो पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की जो उपाधि धारण की तो कौन थे? तो उदयन, नल, महानन्द या महाशिवगुप्त तिवर्देव।
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो महाशिवगुप्त तिवारदेव हैं, इन्होंने जो कि श्रीपुर के इन्होंने पांडुवंशी शासक जो महाशिवगुप्त तिवारदेव हैं, इन्होंने इस शासक ने जो कि सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाशिवगुप्त जो तिवारदेव हैं, इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाक्टकों की शक्ति को धक्का लगा था? तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त गुप्त शासक के दक्षिण पथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित जो वाक्टकों की शक्ति को धक्का लगा था, कौन सा वाक्टकों की समुद्रगुप्त जो कि वाक्टकों की शक्ति को धक्का लगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? तो सिंगनपुर, घनौरा आपके दुर्ग में है, टेरम रायगढ़ या चितवा डूंगरी आपके राजनांदगांव से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घनौरा दुर्ग। तो इस स्थान से जो कि सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, तो घनौरा दुर्ग, जो कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो कौशल, विंध्याचल, महाकौशल या छत्तीसगढ़िया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल। तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो कौशल के नाम से हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कौशल। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक जो मौर्य सम्राट हैं, इन्होंने कोटाडोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा। तो अशोक जो मौर्य सम्राट का जो कोटाडोला सिंह स्तंभ आपके किस नगर के समीप है? तो यहाँ अंबिकापुर के समीप स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, दुर्ग जिले के बानाबरत नामक स्थान से जो कि किस काल की मुद्राओं की प्राप्त हुई? तो मौर्य वंश की, सातवाहन वंश की, कुषाण वंश की या गुप्त काल वंश के। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त। तो दुर्ग जिले के जो बानाबरत नामक स्थान से जो कि गुप्त काल वंश की मुद्राओं की प्राप्त हुई है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो फायान, इत्सिंग, फेनसांग या सुंगयुन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेनसांग, क्योंकि ये जो फेनसांग बौद्ध यात्री थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा जो की थी। तो फेनसांग इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जो कि बौद्ध यात्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विलासतुंग, भवदत्त, अर्थपति या स्कंद। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विलासतुंग। तो विलासतुंग जो नलवंशी राजा ने जो कि राजिम के प्रसिद्ध जो राजीलोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने विलासतुंग ने करवाया था। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो याद रखिएगा। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की निर्मात्री वाष्टा का संबंध किस वंश से है? तो पांडुवंश, सरपुरी वंश, नल वंश, कलचुरी वंश। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पांडुवंश। तो सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के जो निर्मात्री हैं वाष्टा, तो कि किस वंश से संबंधित हो? पांडुवंश से संबंधित है। इन्होंने जो कि प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इन्होंने महारानी वाष्टा ने जो कि इसका निर्माण करवाया था, जो कि पांडुवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो विष्णु, शिव, ब्रह्मा या राम। तो रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में जो मंदिर का निर्माण करवाया गया, कौन सी मंदिर थी? यहाँ भगवान विष्णु जी की मंदिर इन्होंने जो कि निर्माण करवाया था सिरपुर में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो सोमवंश को मैकल में पांडुवंश भी कहा जाता था। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनवाया था, और सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो असत्य कथन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सोमवंश की स्थापना जो कि नरेंद्र, जो कि इसका गलत मैचिंग हो जाएगा। बाकी सोमवंश को मैकल में पांडुवंश भी कहा जाता था। श्रीगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था, और आपको ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका सी है इसको असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? तो पांडव वंश, सोमवंश, बाण वंश या बाल वंश। तो विक्रमादित्य जो कि इसको बाण वंश का राजा माना जाता है। तो याद रखिए, जो विक्रमादित्य है
जो कि यहाँ बाण वंश के राजा माने जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाण वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज कहाँ का शासक था? तो महाकांतार, दक्षिण कोसल और इसका सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महाकांतार। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज कहाँ का शासक था? तो महाकांतार का शासक था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकांतार। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो बस्तर, सिहावा, जंगली प्रदेश से, महानदी घाट के क्षेत्र से, या रायगढ़ के क्षेत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर, सिहावा, जंगली प्रदेश, जो कि महाकांतार की पहचान जो कि बस्तर, सिहावा जो जंगली प्रदेश इस क्षेत्र से की जाती है महाकांतार की पहचान। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों से प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के शासन किया है? तो छत्तीसगढ़ सीएमओ 2010 में आए हुए क्वेश्चन है। तो राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले आपका सरपुरी वंश आ जाएगा, फिर उसके बाद नल वंश आ जाएगा, उसके बाद आपका सरपुरी वंश आ जाएगा, और इसके बाद चक्रकोट का नागवंश आ जाएगा। तो इसके इसी तरह 1, 3 और 2 और 4 इसका सही मैचिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कथन ए, रानी मास्टर ने सिरपुर में ईंटों को मंदिर बनवाया था जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, और कारण आर कहता है उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनवाया गया था। छत्तीसगढ़ सीएमओ 2010 में ये भी क्वेश्चन आया था। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बी कहता है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी कहता है ए सही किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश कौन था? तो महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल के जो नरेश कौन थे? तो महेंद्र, जो कि दक्षिण कोसल के नरेश थे उस समय। जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन राजधानी कौन थी? तो रतनपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी थी। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो महाश्रीगुप्त, बालार्जुन, भौदत्त वर्मा, वागदेव, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग जो किसके शासनकाल को माना जाता है? तो आपके महाश्रीगुप्त बालार्जुन को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग से इसके शासनकाल को माना जाता है। तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो व्याघ्रराज, सिंहराज, भोपदेव, या नरहरदेव। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहराज। तो कांकेर के जो सोमवंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सिंहराज, जो कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्ग। तो कुषाण वंश के जो महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के आपके दुर्ग जिले से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के सिक्के याद रखिएगा, दुर्ग जिले से प्राप्त हुए हैं कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए? तो बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव। तो कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ के आपके बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए। तो याद रखिए, कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मल्हार, लोरमी, तखतपुर, टी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्हार। तो सातवाहन जो काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, रोम के जो सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के आपके मल्हार स्थान से प्राप्त होते थे। तो इसका मल्हार सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाकटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ है? तो प्रवरसेन प्रथम,
प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवर सेन प्रथम। तो इन्होंने वाकटक नरेश के समय दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। तो प्रवर सेन प्रथम, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा वाकटकों नरेश के समय दक्षिण कौशल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से शासकों से संघर्ष हुआ था? तो नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश या एडी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नल वंश इसका सही आंसर। तो जो वाकटक जो नरेशों को बस्तर के आपके नल वंश के जो राजवंश थे, जो कि इन शासकों से संघर्ष हुआ था आपके वाकटक नरेशों का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वाकटकों नरेशों का बस्तर के आपके नल वंश राजवंशी से इनको महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक नल संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वाकटक नरेश नरेंद्र सेन ने, नल शासक जो भौदत्त वर्मन, या वाकटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय, और डी है नल शासक अर्थ। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नल शासक भौदत्त वर्मन। तो वाकटक नल संघर्ष की पहल किसने शुरुआत की थी? तो नल वंश जो शासक भौदत्त वर्मन ने, जो कि इस संघर्ष की पहल स्टार्ट की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन तैयार किया गया इस CGSI के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डले तो आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक कीजिए। थैंक यू।